अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको फ्रोनस इन्वर्टर दिखाने जा रहे हैं। ये 4.2 किलोवाट का सिस्टम इरेक्ट किया है हमने, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको बोलता जाऊँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली मुफीद नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नाज़रीन, ये शाम का टाइम है। इस टाइम 6:45 हो चुके हैं और ये टेम्परेचर मीटर है और साथ ये बहुत अच्छा गैजेट है जी। ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो बताता है ये, और कमरे का और बाहर का जो है वो टेम्परेचर बता रहा है। इसको हमने इरेक्ट किया है सिस्टम के साथ ताकि कूल रहे। तो नाज़रीन, इसमें ऐसे है कि हम आपको बताते हैं कि सोलर 4.2 इन्वर्टर जो है वो कैसा है। ये बहुत ही आउट क्लास किस्म का एक इन्वर्टर कंपनी ने प्रोड्यूस किया है और मार्केट में लॉन्च किया है। इस इन्वर्टर का फ़ायदा ये है कि ये कम खर्च बाला नशीन वाला काम करता है। इसकी स्पेसिफिकेशन में अगर जाएं तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इन्वर्टर है और बड़ा हैवी क्वालिटी में बनाया हुआ है। तो मतलब जो देखने वाले हैं, जो इन चीज़ों की पहचान रखते हैं, वो समझते हैं कि मतलब चीज़ वाकई ही बड़ी कमाल की है। इन्फिनियन प्लस के नाम से ये मॉडल है जी 4.2, और इसकी MPPT रेंज जो है वो 5000 वोल्टेज है। इसकी रेंज 5000 वॉट जो है ये बनाया गया है। इसमें नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि 5000 तक आप जो है आउटपुट लोड जो है इस पर आप ले सकते हैं। अगर मतलब 5 kV तक आप इसको जो है लोड इस पर डाल सकते हैं, ठीक है जी। और एक्चुअल जो है ये इसको 4.2 के नाम से जो है वो जाना जाता है, और कोशिश यही करनी चाहिए कि 4.2 अगर कंपनी ने लिखा है तो आप 4.2 का ही इस पर जो है वो जनाब बर्डन आप डालें, ना कि ओवरलोड करें इसे। उससे ये कि चीज़ की लाइफ जो है वो ज़्यादा रहती है, लॉन्ग लाइफ हो जाती है चीज़। अगर आप कैपेसिटी से ज़्यादा उसको यूज़ करेंगे या पूरा लोड डालेंगे तो उसकी डेप्रिसिएशन शुरू हो जाती है चीज़ की ज़्यादा। कोशिश करें कि अगर ये वर्क नहीं कर रहा, या आपका ग्रिड टाई सिस्टम अटैच नहीं है इसके साथ, तो आप जो है ग्रिड टाई सिस्टम अगर अटैच नहीं है तो इसको रेस्ट भी दें साथ, ताकि ये सेफ़ रहे और लॉन्ग टर्म आपके साथ चलता रहे, ठीक है जी। ये साथ इसके प्रोटेक्शन डिवाइसेस वगैरह लगी हुई, सारा इसका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जिसमें ये चीज़ें सारी अटैच की हुई हैं हमने। इसमें वोल्ट मीटर, लाइट्स हैं, लाइट्स इंडिकेटर हैं, और साथ जो है ये नीचे श्नाइडर का DC ब्रेकर है, और इसके साथ ये सर्च प्रोटेक्टर डिवाइस लगी हुई है जो वापडा से आने वाला लोड जो है उसको ये मेंटेन करके चलाती है। अगर ओवर लोड करे या डाउन लोड करे तो उसको जो है वो खुद ब खुद ट्रिप कर देगा, UPS को सेफ़ रखेगी, आपके इन्वर्टर को, हाइब्रिड इन्वर्टर को सेफ़ रखेगी, ठीक है जी। और इसके साथ आउटपुट ब्रेकर है, ये साथ लगा हुआ है, और उसके लेफ़्ट हैंड पे जो है वो इनपुट है वापडा का। ये मैनुअली सिस्टम है, इसमें कोई ऑटोमेटिक नहीं है। मतलब आप चाहें तो इसको वापडा को ऑन कर लें, अगर मतलब आपका UPS का लोड पूरा नहीं है, बादल आ गए, एक और मसला है, तो आप मैनुअली इसको ऑन कर सकते हैं, ऑन ऑफ लोड डाल सकते हैं इसमें। तो अगर ये जो UPS है, UPS की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है इन्होंने वाईफाई का सिस्टम भी दिया हुआ है। वाईफाई के लिए इन्होंने एंटीना लगाया है इसके नीचे। ये MC4 कनेक्टर्स के साथ ही इन्होंने वाईफाई का जो है ये एंटीना लगाया, और उसमें सारी इसकी जो है आप इसको मोबाइल के थ्रू कहीं भी बैठे कंट्रोल कर सकते हैं। एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन के थ्रू आप वाया इसको अटैच करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं कहीं भी। ये साथ हमने इसके मित्सुबिशी का जो है ये सर्किट ब्रेकर लगाया है बैटरीज के लिए, DC लोड के लिए। मतलब जो लोड सोलर पैनल से आ रहा है ये 100 एम्पेयर का है, ये DC AC है जी, ये DC नहीं है, AC ब्रेकर है।
और इसको डीसी के तौर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें मल्टी फंक्शनिंग है, दोनों में ही यूज़ हो जाएगा। और बैटरीज और यूपीएस के दरमियान और सोलर पैनल्स के दरमियान जो हम लगाते हैं, ये बैटरी और इन्वर्टर के दरमियान लगा हुआ है। असल ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये सोलर पैनल्स से जो वायर्स आ रही हैं उनके और यूपीएस के दरमियान ये काम करता है। इसको आप मैनुअली ऑफ भी कर सकते हैं जब कभी कोई गरज चमक हो रही हो, या ये शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये तकरीबन 100 एम्पेयर का है, ये 63 एम्पेयर का है श्नाइडर का, और ज़बरदस्त किस्म का ये ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर है। नाज़रीन, इसमें हम आपको बताते हैं कि इसकी डक्टिंग की हुई है, डक्ट पट्टी यूज़ की है ग्रे कलर की। ये सारी इधर से ऊपर से सोलर वायर आ रही है, ये सारी इधर से होती है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जा रही है, उससे नीचे फिर ये यूपीएस तक उसको हैंग करते हैं। उसके अंदर ये डक्टिंग की जो वायर्स हैं वो जा रही हैं। ये वाबडा का सिस्टम साथ अटैच है इसके नाज़रीन। और ये वाला जो सिस्टम है ये बैटरी और इन्वर्टर के दरमियान अटैच किया हुआ है। ये 2 टॉल ट्यूबुलर बैटरीज हमने साथ रखी हुई हैं इसके, जिनको ये सपोर्ट करता है। और ये 24 वोल्ट में है नाज़रीन। इसका फ़ायदा ये है कि 24 वोल्ट में आपको बैकअप देता है। आपका बैटरीज का जो खर्चा है वो बच जाता है इसमें। और आप जो है 5000 MPPT चार्ज कंट्रोलर के साथ, इस तरह की स्पेसिफिकेशन है। बहुत ही, मेरा ख्याल से कोई है ही नहीं ऐसा यूपीएस जिसमें ये फीचर्स हों कि वो 24 वोल्ट में चल सके आपका। क्योंकि 5 साल बाद या 3 साल बाद ये बैटरीज डेड होनी होती हैं। उसमें अगर वो चारों बैटरीज डेड होंगी तो डेफिनेटली आपका खर्चा जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है जी। तो ये टॉल ट्यूबुलर बैटरीज हैं जी नाज़रीन, फोनेक्स TX 2500। ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बैटरीज़ हैं। इनकी टेक्नोलॉजी बड़ी आउट क्लास किस्म की कोरियन टेक्नोलॉजी ग़ालिबन इन्होंने इस्तेमाल की हुई है। और इसके साथ नाज़रीन, ये आप सोच रहे होंगे कि ये साथ छोटा चार्ज कंट्रोलर किस काम के लिए लगा हुआ है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये चार्ज कंट्रोलर इसलिए साथ अटैच है कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैनल्स थे जो कि लगे हुए थे, उनको हमने बैटरी की चार्जिंग के लिए साथ लगाया है। छोटे पैनल्स हमारे पास पहले लगे हुए थे सिस्टम में, तो पैनल्स को हमने यूज़ किया है ताकि वो भी इस्तेमाल में आ जाएं। तो उनके जो वायर्स आ रही हैं वो भी बीच में से हमने निकाल के ब्रेकर के थ्रू चार्ज कंट्रोलर को दिए हैं। वो ये चार्ज कंट्रोलर जो है वो आउट उसकी जो है वो निकाल के बैटरी के साथ अटैच की हैं। ये वायर्स जो आपको नज़र आ रही हैं, ये वायर्स उसकी, ये 2 140 वाट्स की प्लेट्स हैं जिनसे ये करंट 24 वोल्ट में बन के यहाँ तक आ रहा है। जो एक्स्ट्रा वोल्टेज हैं वो बैटरी को मिलते रहते हैं और बैटरी बैकअप जो है वो ज़्यादा सेफ रहता है। इसकी हमने बाकायदा जो है ये पाइपिंग की है साथ, ताकि वायर जो है एक तो बुरी ना लगे और दूसरा सेफ रहे कट लगने से या कोई ख़राब होने से। तो ये वायर्स वगैरह नीचे से आ रही हैं। ये प्रॉपर सिस्टम हमने बड़े खूबसूरत तरीके से के साथ, प्रोफेशनल तरीके के साथ हमने अटैच किया हुआ, सारा बनाया हुआ। देख रहे हैं नाज़रीन, ये शाम का टाइम है। ये ऑटोमेटिकली अब जो है इसमें इसकी जो चार्जिंग है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि लाइट जो है वो चली गई है, यानी कि सूरज जो है वो डूब चुका, ग्रूब हो चुका है। तो अब ये जो है आप देख रहे हैं ये 95 वोल्ट जो है पीवी से आ रहे हैं। मीन्स के शाम का टाइम है, अब ये अपनी वर्किंग जो है वो स्टॉप कर रहा है। अब ये ऑटोमेटिकली इसकी जो इंडिकेटर लाइट है हाइब्रिड यूपीएस की, ये ब्लू लाइट हो जाती है जैसे ये वापडा पे आती है। जैसे ये हम वापडा को ऑफ़ करेंगे, इसमें आपको मैं नाज़रीन दिखाता हूँ। वापडा की सप्लाई को हम कट करेंगे, ये देखें जी, हम इसको कट करेंगे तो ये इंडिकेटर जो है रेड लाइट पे चला जाएगा। ठीक है जी। जैसे हम इसको ऑन करेंगे
तो ये फिर अपनी पोजीशन पे चला जाएगा ब्लू पे। इसमें रिले सिस्टम लगा होता है, ऑटोमेटिकली जो है उसको कन्वर्ट कर देता है, उस लाइट पे डाइवर्ट कर देता है। और जैसे सोलर की पीवी से जो करंट आ रहा होता है तब ये लाइट्स इंडिकेट करती हैं ग्रीन लाइट में, तो पता चलता है कि जी सोलर का जो करंट है वो हाइब्रिड इन्वर्टर तक, आपके फ्रोनेस इन्वर्टर तक आ रहा है। ये इसका डिज़ाइन बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने बनाया है और इसके फंक्शन बड़े अच्छे हैं और एलसीडी साथ अटैच की हुई है, टच सिस्टम है इसका सारा। इस पर इंशाल्लाह आपको कभी वीडियो बना के वो भी दिखाएंगे, इसकी सेटिंग्स वगैरह, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट की वीडियो में आपको जो है वो सारा इसका दिखाएंगे। इसके बाद हम आपको सुबह इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम आपको पीवी जो हैं वो सोलर पैनल्स का भी विज़िट करवाएंगे, सोलर स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे। हमने जो मैनुअली बनवाया है या बनाया है साथ मिलके, तो इंशाल्लाह वो भी आप देखेंगे तो आप अच्छा लगेगा कि वाकई प्रोफेशनल वर्किंग की है और बड़े अच्छे वे से चीज़ों को सारा सॉर्ट आउट किया है और हर चीज़ अपनी जगह पे जो है वो सेटल्ड है। ये इन्फिनियन प्लस के नाम से मॉडल है। इसके फीचर्स जो है वो साइड पे सारे इन्होंने, ये थोड़ी दीवार आ रही है साथ जिसकी वजह से जो है नज़र नहीं आ रहा। मज़े की बात इसमें और बता दूं कि इसमें एंटी डस्ट फिल्टर्स जो है वो भी अटैच हैं। अगर आप ये देख रहे हो ना, ये डस्ट आपको लगी थोड़ी बहुत नज़र भी आ रही होगी। ये 2 साइडेड है, दोनों साइड्स पे जो है वो डस्ट फिल्टर है, एंटी डस्ट किट्स में वो दी हुई है। ये आप 2 दिन बाद या 4 दिन बाद इसको थोड़ा निकाल के वॉश कर लें या इनको झाड़ के अच्छी तरह लगा दें, झाड़ के लगाएं और कोशिश करें कि कोई शैम्पू वगैरह से इनको वॉश करके खुश्क करके लगाना है और कपड़ा वगैरह इसको मार दें पीछे। तो जितना आप इसको डस्ट से सेफ रखेंगे उतनी ही इसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका हाइब्रिड इन्वर्टर जो है कभी ख़राब ना हो, ये चीज़ों का आपको ख्याल करना पड़ेगा कि डस्ट वगैरह से कोशिश करें उनको बचा के रखें। वैसे तो उन्होंने एंटी डस्ट फिल्टर दिए हुए हैं, लेकिन आपकी खुद से भी कोशिश होनी चाहिए कि आप भी इसको मैक्सिमम प्रिवेंट करें, साफ़ रखें। तो ये इन्होंने 2 फ़ैन नीचे दिए हुए हैं अभी, अब देखने इसकी हवा आ रही है। ये फ़ैन जो हैं ये कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। ये जो डिस्प्ले एलसीडी है इसकी ये रिमूवेबल है, अब जब कभी चाहें इसको रिमूव कर सकते हैं। सिस्टम बहुत ही अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है और कमाल की चीज़ बनाई है। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, ये मेरे अपने घर में लगा हुआ है सिस्टम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप ये सिस्टम ज़रूर लगवाएं और वापडा के बिलों से जान छुड़ाएं और अपनी बिजली आप खुद प्रोड्यूस करें। ये आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, इंशाल्लाह सर्दियों में भी आपको इसकी एफिशिएंसी दिखाएंगे कि कितना एफिशिएंट है। ये चेंज ओवर वगैरह लगे हुए हैं साथ, सारा सिस्टम इरेक्ट है। इस पर हम जो लोड चला रहे हैं वो इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे आपको दिखाएं कि कितना लोड जो है ये मैनेज करके चला रहा है और पीवी से इसको कितने वोल्टेजेस पीछे से डीसी वोल्टेजेस सीरीज़ में मिल रहे हैं और ये आगे कितना करंट जो है आउटपुट जो है उसकी प्रोड्यूस कर रहा है। ये मैंने कोशिश की है कि जितनी भी ब्रीफ वीडियो इस पर बन सके आपको सारी मैं दिखा दूँ। तो टोटल कॉस्ट की भी बात इंशाल्लाह करेंगे, ये वीडियोस वगैरह बनने के बाद आपको शेयर करने के बाद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वैसी वीडियो भी बनाएं जिसमें इसकी टोटल कॉस्ट जो है वो आपको शेयर की जाए। एक कोशिश करें गैजेट ज़रूर ये लगाएं अपना टेम्परेचर मीटर का, ह्यूमिडिटी लेवल जो है आपका ये बताए कमरे में कितनी है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको इजीली मिल सकता है, दराज शॉप से मिल सकता है, ऑनलाइन आप जो है इसका ऑर्डर जो है प्लेस करवा सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। या किसी भी कोई ऐसी शॉप है जहाँ पे ये चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं, वहाँ पे विज़िट करके वहाँ से आप देख के, इसमें कई किस्में आती हैं, कोशिश करें जो बेहतर बॉडी में हो, जिसकी फिनिशिंग अच्छी हो वो लें, वो ज़्यादा टाइम निकालता है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये 5-6 माह से लगा हुआ है और कभी इसका कोई मसला नहीं आया, ज़बरदस्त है।
HTC2 के नाम से ये है। ये हमने एक इस पर ये हॉलो मिल लगाया हुआ है ताकि बच्चे जो हैं इसको दूर से देख के थोड़ा बचे कि ये बच्चों के लिए ये चीज़ नहीं बनी हुई। ठीक है जी, इंशाल्लाह मज़ीद इसकी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस पर लोड वगैरह प्रॉपरली आपको चेक कराएंगे, कितना लोड जो है वो सपोर्ट कर रहा है, ये करता है। अभी ये वापडा चल रही है, आपको ये वापडा का साइन भी नज़र आ रहा होगा साथ, इनपुट साइन। अभी हमने इसको वापडा की शाम का टाइम है। तो नाज़रीन ये वीडियो थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और वीडियो लेके मैं हाज़िर हूँगा आपकी खिदमत में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक और कमेंट्स भी करते रहें अच्छे। बाकी कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप हमसे रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि राइट वे पे आपको सारा गाइड कर सकें कि सोलर सिस्टम कितना अच्छा है और आपको कितनी देर में रिटर्न बैक कर देता है। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।